So people should understand what is happening in the country, because without education we don't know what is happening. So to fight this RSS and Brahmanical ideological whatever it is. रोहित वेमुला जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी माँ होना एक दुनिया में बहुत बड़े फख्र की बात है। रोहित वेमुला ने जो आवाज़ स्वाभिमान के लिए उठाई, उस आवाज़ को सिर्फ इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वे किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में नहीं थे। एक नाम रोहित वेमुला, जिसने इस देश को झकझोर दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, आप सब जानते हैं। पेरियार फूले अंबेडकर को मानते थे और किस तरह से उनकी संस्थानिक हत्या कर दी गई। उनकी माँ अब सड़कों पर हैं, वो रोज़ जाती हैं किसी न किसी सभा में, हज़ारों फ़ोन कॉल उठाती हैं। उनकी लगातार कोशिश है इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो उनकी हत्याएं हो रही है, जिनके नंबर काटे जा रहे हैं। अब JNU में भी आपने देखा किस तरह से नंबर काटे जा रहे हैं, नौकरी नहीं दी जा रही है। रोहित वेमुला की माँ उसी लड़ाई की प्रतीक बन गई। आज वो बीदर में है मेरे साथ। वो एक RMS जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भीम सेना है, उसके प्रोग्राम में आई थी। अब हिंदी बोलने लगी हैं? नहीं जी। तो अपनी ही भाषा में बोलिए कि रोहित को देश कैसे याद रखे। యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థిని చంపేశారు కాబట్టి ఈ రోహిత్ వేములని దేశం మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు। स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको याद में रखते हैं ज़्यादा देश में, ऐसा बोल रहे हैं मैडम। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो इसीलिए स्टूडेंट लोगों में ज़्यादा इनका। इधर आप भी आ जाइए। तो रोहित वेमुला की माँ हैं और क्या कुछ मदद अभी भी लोग संपर्क करते हैं आपसे, मिलते हैं, बात करते हैं रोहित के लिए? ఇప్పుడు కూడా మీరు వాళ్ళంతా కలుస్తున్నారా సమాజంలో? అంతా ఎవరు పిలిచినా కూడా వెళ్తున్నాను, అందరిని కలుస్తున్నాను, మీటింగ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను, మాట్లాడుతున్నాను అందరితో। आपको डर तो नहीं लगता आप किसी से? ఏం లేదు, భయపెట్టినా కూడా నేను భయపడను। आपको पता है आपकी बेटे की तस्वीर अब हर SC ST OBC माइनॉरिटी जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी किताबों में, उनके कमरों में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लग रही है रोहित की तस्वीरें। మీ ఫోటోలన్నీ ఉంటున్నాయా అని చెప్పేసి అంటే చాలా వరకు తీసేశారు, రోహిత్ ఈ ఫోటోలన్నీ తీసేశారు, ఒక స్టాచ్యూ మాత్రమే ఉంచారు। కానీ పిల్లలందరి గుండెల్లో, ప్రజలందరి గుండెల్లో రోహిత్ ఉన్నాడు। तो नेशनल दस्तक को देश भर में लोग देख रहे हैं, कर्नाटक में भी देखते हैं। राजा है मेरे साथ। राजा, क्या लग रहा है कि कैसे कट रहा है रोहित के बगैर आप लोग की ज़िंदगी? सभी को जय भीम। I think that we should take a deeper look inside the caste system, and after my brother's demise, what he done after committing suicide based on this caste discrimination and all. So people should understand what is happening in the country. So this is the only time, this is the time we got a time to think about it and read it. And what will you say about the nation? Ki how we can fight? How can we fight for casteism? This kind of casteism, especially in college and university. As Dr. Babasaheb Ambedkar said that first we need to be educated. Then only we can fight. We can understand what is happening in the country. Because without education, we don't know what is happening. So to fight this RSS and Brahmanical ideological whatever it is. So first we need to be educated. Do you really think if Rohit Vemula is a scheduled caste, belongs to scheduled caste, and if he does not believe in Ambedkarism, he will still live? We can't say that. Only because of we belong to SC category. So people started looking at us as anti-nationals. मुझे नहीं पता राजा मानेंगे कि नहीं। रोहित की माँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, आप मजदूरी कीजिए, लाचार रहिए, बेबस रहिए, सड़क पर मतलब मजदूरी कीजिए, ड्राइवर बन जाइए, आपको कोई नहीं मारेगा। क्योंकि आप रोज़ मर मर के जीते हैं। अगर आप रोहित वेमुला की तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, PhD करेंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तब उनसे प्रॉब्लम होती है। ताराराम मेहना साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया है, अभी हम लोग बीदर में हैं। मेहना साहब,
आपने तारा रोहित वेमुला की मां को बुलाया, क्या है आगे रास्ता? सॉलिडार्ट एक लोग निकलते हैं, लड़ते हैं, मारे जाते हैं। कब जगेगा समाज और क्या करने की ज़रूरत है? और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी बहुत बड़ी चुप्पी है। ऐसा है शंभू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज हमने हमारी अम्मा राधिका अम्मा जी को यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इन्होंने हमें स्वीकृति दी और इस कार्यक्रम में वो आज उपस्थित है हमारे बीच में। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। एक माँ होना तो सब पूरी दुनिया में सबको एक बात अच्छा लगता ही है, लेकिन एक ऐसे बेटे की माँ होना, रोहित वेमुला जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी माँ होना एक दुनिया में बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। हम आज ऐसी माँ से मिल कर के एक तरह से कहे तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। रही बात कि रोहित वेमुला की तरह इस देश के अंदर कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसका एकमात्र जो है कारण ये है कि इस देश के अंदर जो भी आवाज़ उठाता है और एक इंडिपेंडेंट स्तर पर जब आवाज़ उठाता है बिना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसके बिना अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, और चूँकि हमारे बीच में अम्मा भी मौजूद है और उनके भाई राजा भी मौजूद है और हम सब लोग जो रोहित वेमुला के भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, वे सभी लोग इस बात को ज़रूर बताना चाहेंगे, उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि रोहित वेमुला ने जो आवाज़ स्वाभिमान के लिए उठाई, उस आवाज़ को सिर्फ इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में नहीं थे और उनका जुड़ाव नहीं था। और उस समय कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था। अगर होता तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि हम रोहित वेमुला से भी कई गुना ज़्यादा दुश्मन को ललकार रहे हैं, हर मंच पे ललकार रहे हैं, हर दिन हम लोग मंच लगा करके ललकार रहे हैं। और शायद मेरे स्पीच तो आपके चैनल्स के माध्यम से भी होते ही रहते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे कि मैं कितना ओपनली बोलता हूं, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमारी अम्मा जी और उनके छोटे बेटे राजा हमारे ऑर्गेनाइजेशन और अन्य जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के उनके संपर्क में आ गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं कि इनकी तरफ आंख उठा करके भी देख सकें। तो मेरा इस और भी बात करेंगे। और रोहित वेमुला की माँ हैं और आप सब जानते हैं, हम सब ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत नुकसान है वो रोहित वेमुला की माँ झेल रही हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, इनके परिवार की जिम्मेदारी ले जाए? इनके पूरे रोहित वेमुला क्या कर रहे थे? वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने फूले पेरियार अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाया था, वो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका स्कॉलरशिप रोक लिया गया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और इसलिए मेरे हिंदी बेल्ट में कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला की माँ इस देश के बहुजनों की माँ है। दक्षिण भारत में किस तरह का रिस्पांस है? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस इन साउथ इंडिया फॉर रोहित? సౌత్ ఇండియా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉందండి? రెస్పాన్స్ వాస్ గురించి సౌత్ ఇండియాలో రెస్పాన్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంది? రెస్పాన్స్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ as a sole path taker of Rohit Vemula's ideology. So whatever my brother Rohit has been thinking of doing it, so my mom started taking it forward. So yeah. तो रोहित वेमुला के पूरे आंदोलन को अम्मा जो है वो आगे ले जा रही हैं। अम्मा, देश के तमाम बच्चों को क्या कहेंगी जो रोहित वेमुला को अपना आदर्श मानते हैं? స్టూడెంట్స్ కి అందరి గురించి మీరు ఏమని చెప్పగలుగుతారు? ఏం చెప్తారు? మీ సందేశం ఏంటి విద్యార్థులకు? స్టూడెంట్స్ మొత్తం ఒక్కొక్కరు చదువుకొని ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క అంబేద్కర్ అవ్వాలనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. तो देखिए, हमारी माँ हो या रोहित की माँ हो, हम सब पहले जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज पहुँच रहे थे। बस गलती इतनी है कि उनको पेट में दर्द होता है कि हम स्कूल कॉलेज कैसे पहुँच रहे हैं। रोहित एक शानदार छात्र थे, उनका कैरियर उज्जवल था। वो समाज की बात कर रहे थे, इस देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे, इस देश के नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जान अपनी गंवानी पड़ी।
हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई और रोहित वेमुला बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक समाज के तौर पे इस देश में जो संविधान है उसके लिए मजबूती से खड़ा होइए। और ये जिम्मेदारी SC ST OBC और माइनॉरिटी की है, क्योंकि वो लोग जो सत्ता में हैं, जो पावर में है, जिनके पास संसाधन है, वो संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि संविधान इस देश के शोषित वंचित समाज को हक देता है। और रोहित उसी की लड़ाई लड़ रहे थे और अब रोहित वेमुला की माँ जो है वो उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे वो तमाम परिवार, ऐसे वो तमाम चेहरे, ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश के बनाने में, इस देश के लोगों को बनाने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी बातें आप तक पहुँचाता रहूँ। आज बीदर में रोहित वेमुला की मां से मुलाकात हुई है। आप लोग को तय करना है कि हम कैसे इस समाज को बचाएं और कैसे हम अपने आने वाली नस्लों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में बजाएं ताकि किसी को रोहित वेमुला न बनना पड़े। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बीदर, कर्नाटक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।